मोदी शाह युग में पूर्वांचल के एक क्षत्रपों का हुआ खात्मा। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाने की है तैयारी। राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाना मोदी शाह का मास्टर स्ट्रोक या फिर कुछ और। पावर्ड बाय स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम चंदौली। इन दिनों दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से कुछ सवाल सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। सवाल है, क्या देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या देश को मिलने वाला है उत्तर प्रदेश की धरती से एक नया राष्ट्रपति? जी हां, उत्तर प्रदेश में जिस पूर्वांचल की धरती को देश की सियासत का पावर हाउस कहा जाता है, वहां एक ऐसा मूक तख्ता पलट चल रहा है जिसने अब पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि पूर्वांचल के वो कद्दावर नेता जिनके इशारे पर कभी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सरकारें हिलती थीं, सरकारें बदल जाती थीं, उन्हें अब या तो राजभवन भेजकर मुख्य धारा से विदा कर दिया जाता है अथवा फिर बदलते बीजेपी संगठन में उनकी राजनीति को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है, अंधकार में ढकेल दिया जाता है। लेकिन जरा रुकिए, यह कहानी केवल बड़े नेताओं की विदाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कहानी है इस पूरी बिसात के केंद्र में बैठे देश के सबसे शालीन और चतुर राजनेता राजनाथ सिंह की, जिनके लिए फिलहाल दिल्ली दरबार में अब तक का सबसे बड़ा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। ऐसे में अब इस मास्टर प्लान पर बात करने से पहले आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि बीजेपी के मोदी शाह युग में बड़े बड़े नेताओं के सम्मानजनक विदाई का एक नया फॉर्मूला इजाद किया गया था, और वह फॉर्मूला था राजभवन का रास्ता, राज्यपाल बनाने का रास्ता। जी हां, अब जरा ध्यान से देखिए इन तमाम बड़े चेहरों को, जिनकी राजनीति को मुख्य धारा से हटाकर हाशिए पर धकेला गया। दरअसल पूर्वांचल में ब्राह्मण राजनीति के सबसे बड़े क्षत्रप कलराज मिश्र, जिन्हें पहले मंत्री पद से हटाया गया और बाद में राजस्थान का राज्यपाल बनाकर यूपी से दूर कर दिया गया। वहीं बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में कभी योगी आदित्यनाथ को सीधी टक्कर देने वाले शिव प्रताप शुक्ला, जिन्हें हिमाचल प्रदेश का राजभवन सौंप दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया। इसके अलावा इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम गाजीपुर के मनोज सिन्हा जी का है, जो वर्ष 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन अफसोस, वर्ष 2019 में एक चुनावी हार के बाद उन्हें सीधे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाकर लखनऊ की राजनीति से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फहरिस्त में मऊ के ओबीसी चेहरा फागू चौहान और वाराणसी के लक्ष्मण आचार्य भी शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः बिहार, मेघालय और सिक्किम भेजकर मुख्य धारा की राजनीति से एकदम उन्हें अलग कर दिया गया। बहरहाल आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि यह कहानी केवल राज्यपाल बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस कहानी में जिन नेताओं की उम्र और समीकरण फिट नहीं बैठे, अब उनकी राजनीति भी बीजेपी संगठन के भीतर ही सिमट कर रह गई है। जी हां, गौर कीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 में चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की हार ने भी पूर्वांचल के एक बड़े ब्राह्मण युग का अंत कर दिया। साथ ही देवरिया के पुराने क्षत्रप रमापति राम त्रिपाठी भी अब सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गौरतलब है कि कभी यूपी भाजपा के अध्यक्ष रहे सूर्य प्रताप शाही फिलहाल कैबिनेट मंत्री तो हैं, लेकिन उनका वह पुराना राष्ट्रीय कद और दबदबा अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। बहरहाल अब बात करते हैं इस पूरी सियासी बिसात के सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ पर। इस समय क्या चल रहा, क्योंकि अब सवाल उठता है कि जब पूर्वांचल के ये तमाम बड़े नाम एक एक करके मुख्य धारा की सीन से हटाए जा रहे थे, तब खुद पूर्वांचल में जनपद चंदौली के रहने वाले दिल्ली दरबार के सबसे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आखिर क्या कर रहे थे। तो अब जरा गौर से सुनिए। दरअसल राजनीतिक पंडितों और दिल्ली के गलियारों में चल रही सुगबुगाहट की माने, कुलकुलाहट की माने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजनाथ सिंह के उस पुराने राजनीतिक कर्ज को उतारने की तैयारी में हैं।
अब आप सोचेंगे कौन सा कर्ज? तो वही कर्ज जो राजनाथ सिंह ने वर्ष 2013 में मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करके निभाया था। ऐसे में अब चर्चा बेहद आम है कि राजनाथ सिंह बहुत जल्द मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं और आगामी राष्ट्रपति चुनाव में वह एनडीए के सबसे मजबूत और सर्वमान्य उम्मीदवार होने जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि अब आरएसएस भी राजनाथ सिंह के नाम पर पूरी तरह सहमत है। लेकिन इसी बीच अब सवाल यह भी उठने लगे हैं कि क्या राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाकर उनकी राजनीति पर फुल स्टॉप लगाने की तैयारी की जा रही है, जैसे पूर्व के बड़े नेताओं के साथ किया गया? तो हमारी समझ से इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि गौरतलब है कि वाजपेयी और आडवाणी वाले दौर के इकलौते कद्दावर नेता राजनाथ सिंह के लिए यह देश का सर्वोच्च सम्मान होगा, क्योंकि एक राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है। जी हां, अब इसके पीछे की टाइमिंग और क्रोनोलॉजी भी समझिए। दरअसल राजनाथ सिंह को देश का प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति बनने के साथ ही उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि गौरतलब है कि राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह पहले से ही नोएडा के कद्दावर विधायक हैं, एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं हाल ही में राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को यूपी का नया प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। अर्थात अब यूं कहें, निष्कर्ष के तौर पर देखें तो बीजेपी के अन्य पुराने छत्र भले ही हाशिए पर चले गए हों, लेकिन पूर्वांचल और यूपी की सत्ता पर राजनाथ सिंह के रसूख का झंडा आज भी और कल भी उतनी ही मजबूती से बुलंद रहने वाला है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या राजनाथ सिंह को देश का अगला राष्ट्रपति बनाना भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा? आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।